देखिए आज क्लास है कक्षा 11 जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा था समुच्चय। और समुच्चय में देखिए प्रश्नावली के सवाल भी आप लोगों को बताए जा रहे थे और उस दिन भी आप लोग को प्रश्नावली के सवाल बताए भी थे, आज भी है। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1B का हमारा है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर है लिखा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एकल समुच्चय है। आप लोग को यह बताना है कि यह जो समुच्चय दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा समुच्चय एकल समुच्चय है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका देखिए मझले कोष्ठक के अंदर 4 लिखा गया है, इसमें केवल एक अवयव है, तो यह आपका क्या है, यह आपका एकल समुच्चय है। केवल आप लोग को लिखना है, आप लोग को बताना है कि यह कौन सा समुच्चय दिया गया है, एकल समुच्चय है। यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। यह क्या है आपका सम अभाज्य संख्या है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या, और यह आपका देखिए जो बताया गया है 2, 3, 5, 7, 11 यह क्या है अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर एक कहा गया है कि एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य का मतलब क्या है, आपका केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आपका सम अभाज्य संख्या है, तो यह क्या है आपका, इसमें एक अवयव है, इसलिए यह आपका क्या है एकल समुच्चय हो गया। यह भी आपका क्या हो जाएगा एकल समुच्चय। यह आपका एकल समुच्चय हुआ। अब देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स इज लेस दैन 9 और यक्स इज ग्रेटर दैन 7। धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक संख्या आप जानते हैं, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है और 0 से नेगेटिव क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है, वह आपका पूर्णांक संख्या होता है। इसमें क्या कहा गया है, धन पूर्णांक की बात कर रहा है, केवल धन पूर्णांक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा धन पूर्णांक हो गया। यहाँ पर एक शर्त दिया गया है कि यक्स का मान जो हमारा समुच्चय बनता है उसमें यक्स का मान क्या होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए। 9 से छोटा क्या है, 8 है। और क्या है, 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा क्या है, 8 है। तो हमारा देखिए 8 एक अवयव है जो क्या है 9 से छोटा है और 7 से क्या है बड़ा है, तो आपका एक अवयव प्राप्त होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यह एकल समुच्चय हो जाएगा। आपको इतना निकाल कर और इसके बाद लिख देना है, यही आपका क्या हो जाएगा एकल समुच्चय प्राप्त होता है। यहाँ पर दूसरा देखिए तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, चौथा है। यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा यह दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल क्या दिया है, 16 दिया गया है। आपका देखिए यक्स स्क्वायर बराबर क्या है 16। यह आपको बताना है कि देखिए यह आपका क्या है एकल समुच्चय है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाता है। तो इसका वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यह देखिए प्लस माइनस 4 जो हमारा समुच्चय प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, -4 और क्या हो जाएगा 4 प्राप्त होता है। यह इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो आपका यह एकल समुच्चय हुआ। यह आपका एकल समुच्चय नहीं है, जिसमें केवल एक अवयव होगा वह आपका एकल समुच्चय होगा। तो यह आपका एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। यह आपका देखिए दिया गया है। इसी तरह देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपका दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और अपरिमित समुच्चय है। कौन परिमित और अपरिमित समुच्चय है। यह आपको बताना है, यह आपका समुच्चय दिया गया है क्या है, वर्ष के महीनों का
समुच्चय। आपका पहला दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। देखिए यह आपका दिया गया है, इसको बताना है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय दिया गया है। यह आपका परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है? यह आपका क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आपके 12 महीने के नाम लिख सकते हैं अगर लिखना है समुच्चय के अंदर, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके 12 महीने हैं, 12 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया? यह परिमित समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय की परिभाषा आप जानते हैं। परिमित समुच्चय की परिभाषा, ऐसा समुच्चय होना चाहिए इसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो, तो आपका परिमित समुच्चय होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसी प्रश्न का देखिए तीसरा में दिया गया है। दूसरा प्रश्न आपका है, जैसे दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए दिया गया है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षरों का समुच्चय दिया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, तो 26 ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं। तो आपका क्या होता है, जैसे A B C डॉट डॉट आपका क्या होगा? X Y Z हो गया, यानी कि 26 अक्षर मिला के आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बनते हैं। तो ये आपके केवल 26 अक्षर हैं, तो ये आपका क्या हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। यह आपका क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। यह आपका इसी तरह देखिए परिमित समुच्चय हम ज्ञात कर सकते हैं। और दिया गया है जैसे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए यह लिखा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जैसे आप जो जानवर दिए गए हैं पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसकी गिनती आप कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो यह आपका क्या है? एक सीमित है, संख्या निश्चित किया गया है कि यहाँ पर इतने जानवर पाए जाते हैं, ये जानवर इतने हैं, ये जानवर इतने हैं। जैसे आंकड़ा निकाला जाता है, जैसे गाय इतने हैं, भैंस इतने हैं, पशु की संख्या गिनी जा सकती हैं। तो यह आपका क्या है? सीमित है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं क्या? केवल लिखना है आपको परिमित समुच्चय। देखिए इसी तरह आपका दिया गया है जैसे उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। देखिए आपका दिया गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। देखिए आपका दिया गया है। अब देखिए यह दिया गया है, यह आपको बताना है कि यह आपका परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। उन संख्याओं का समुच्चय जो क्या है? 5 का गुणज है। तो आप क्या बता सकते हैं 5 का गुणज क्या हो सकता है? 5, 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 35, 40, 45 डॉट डॉट। यह 5 का गुणज कितने हैं? 5 का गुणज अनंत हो सकते हैं ना। 5 का जो हो वह जो समुच्चय हम निकालेंगे, 5 का गुणज का समुच्चय हम निकालेंगे, वह क्या प्राप्त होगा? एक अनंत संख्या, यानी अनंत समुच्चय का हमारा एक सेट प्राप्त होगा। तो वह आपका क्या कहलाएगा? यानी कि यह आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अपरिमित समुच्चय। देखिए अपरिमित समुच्चय, इसी तरह बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 6 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, 3 का गुणज हो, 2 का गुणज हो, तो यह क्या आपका होगा परिमित समुच्चय हो जाए, अपरिमित समुच्चय होगा। समझ में आएगी। गुणज का मतलब आपके बहुत सारे मान निकल सकते हैं। 2 का गुणज का बहुत मान 2 दूनी 4, 8, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये आपका क्या है गुणज संख्या है, जो 2 से क्या हो विभाजित भी हो जाए। आपका देखिए ये आपका दिया है आपका दिया गया जैसे मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए आपका लास्ट है, देखिए दिया गया है इसमें मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यह आपका देखिए आप कैसे जानेंगे कि यह परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। यहाँ पर कहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का एक समुच्चय होना चाहिए, जिससे आपका क्या होता है मूल बिंदु होता है। यह देखिए यह आपका क्या होता है 0, 0 होता है कि नहीं। अब इससे इस बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त हो सकते हैं, अनंत वृत्त हो सकते हैं। देखियो यहाँ पर जो भी बनाएंगे देखिए अनंत वृत्त हो सकते हैं, कई वृत्त हो सकते हैं। कई वृत्त बन सकते हैं कि नहीं, अनंत वृत्त बन सकते हैं। तो आपका यह क्या है, यह आपका क्या हो गया, आपका यह अपरिमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। यानी आपका कहा गया है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होगा, आपका अपरिमित समुच्चय होगा। तो ऐसे तमाम माने प्रश्न हैं जो दिए जाते हैं, आपको ज्ञात करना है, बताना रहता है कि यह परिमित है कि अपरिमित है। देखिए इसके बाद आपका देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका देखिए निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताओ। क्या बताना है, रिक्त समुच्चय। आपका दिया गया है पहला प्रश्न, देखिए दिया गया है कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल 25, x सम संख्या है। देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर दिया गया है कि x स्क्वायर बराबर कितना दिया है 25 दिया है, 25 दिया है। जहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि x क्या होना चाहिए, एक सम संख्या। ऐसी कौन सी सम संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 25 प्राप्त होगा, कोई है? ऐसी कौन सी सम संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 25 मिले? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 25 मिले, यानी सम संख्या कोई नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई संख्या है? 5 आपका देखिए x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 आपका क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है नहीं, तो इसलिए यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। यह आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। यह आपका रिक्त समुच्चय हुआ। इसी तरह देखिए आपका और प्रश्न दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है
यक्स विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बदल दिया है। अब उसके पहले कहा है कि यक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 16 दिया है। यहाँ पर प्रश्न कंडीशन, यहाँ पर शर्त दे दिया है कि यक्स क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। ऐसी कौन सी विषम संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या हो, 16 मिले? कोई ऐसी संख्या है नहीं है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसका हम स्क्वायर करने पर हमें क्या हो, 16 प्राप्त हो, तो आपका यह आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। देखिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ई है यक्स सच दैट यक्स हिंदी वर्णमाला में अ से पहले का अक्षर, अ से पहले का अक्षर देखिए आपका दिया गया है प्रश्न, आपको बताना है कि यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो ये आपका दिया गया है यक्स सच दैट यक्स हिंदी वर्णमाला में अ से पहले का अक्षर, अ से पहले का अक्षर कोई है नहीं है, अ से पहले का अक्षर कोई नहीं है। अ तो शुरू से ही होता है, शुरू आपका अ से ही होता है, अ से पहले कोई अक्षर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यह आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका दिया गया है, आपका यहाँ पर नीचे डी है यक्स सच दैट यक्स प्लस 7 = 7 हो जाएगा, यह आपका दिया गया है। आप इसमें बताइए कि यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो यह आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, यानी कि यक्स प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस क्या हो जाएगा, 7 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 यक्स का मान क्या है, 0 है, अर्थात एक अवयव है। यह आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, क्या है, एकल समुच्चय हो गया। यक्स का मान 0 आ रहा है तो आपका एक अवयव है, इसलिए आपका रिक्त समुच्चय न होकर क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। देखिए ये आपका चौथा भी क्वेश्चन आपका इसी तरह है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। पांचवा देखिए, देखिए पांचवें में दिया गया है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय आपको बताना है, रिक्त समुच्चय आपका कौन सा है। 2 से भाज्य विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पहला दिया गया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यह आपका देखिए प्रश्न दिया गया है 2 से भाज्य, यानी 2 से विभाजित होना चाहिए। वह संख्या कौन सी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या कौन है जो 2 से विभाजित है, कोई संख्या है आपका नहीं है। 3, 5, 7 ये आपका है विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है, तो आपका यह कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यह कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यह आपका रिक्त समुच्चय हुआ। इसी तरह आप देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य दूसरा आपका प्रश्न दिया गया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आपको बताना है यह कि रिक्त समुच्चय है कि क्या है। सम अभाज्य संख्या
समअभाज्य संख्या कौन है? 2। 2 यह आपका रिक्त समुच्चय है? नहीं, यह इसमें एक अवयव है, 2 है, इसलिए यह आपका क्या है? एकल समुच्चय हुआ, न कि रिक्त समुच्चय हुआ। इसी तरह देखिए आपके सारे प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, और दिया गया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स इज लेस देन 5, और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7। और यहाँ पर देखिए एक और दिया गया है वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, वाई सच दैट वाई। यह देखिए वाई सच दैट वाई, यह जरूरी नहीं है कि हम यक्स सच दैट यक्स ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। वाई सच दैट वाई, जेड सच दैट जेड, कुछ भी लिख सकते हैं, वह अवयव को दिखाता है। यानी कि आपका देखिए यहाँ पर वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए यह आपका दिया गया है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। यह आपका क्या है? बताना है कि यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। देखिए 2 समांतर रेखा हैं, ये समांतर रेखा है। आप बता सकते हैं इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है? 2 समांतर रेखा कहीं भी खींचते जाइए, आपका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं प्राप्त होगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है, यानी रिक्त समुच्चय होता है, यानी कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, इसलिए यह आपका क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक।